नमस्कार। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के बारे में समझाऊंगा। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल का मतलब है सोसाइटी या पैक्स द्वारा किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट। वह शेयर भी हो सकता है या फिर उसकी कोई एफडी या टर्म डिपॉजिट भी हो सकता है। टर्म डिपॉजिट और एफडी एक ही बात है, चाहे आप उसे टर्म डिपॉजिट बोलें या फिक्स डिपॉजिट बोलें। ये एक टाइम पीरियड के लिए जमा किया हुआ पैसा होता है जिस पे एक अच्छा इंटरेस्ट हमें मिलता है। मोस्टली हम लोग इसे एफडी के नाम से जानते हैं। इसमें और टर्म डिपॉजिट में बहुत ही कम फर्क है। मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि मेंबर लेवल पे आपको दिखता होगा टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मॉड्यूल में हम मेंबर से रिलेटेड डिपॉजिट करते हैं और इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के अंदर हम सोसाइटी का इन्वेस्टमेंट जो किसी बड़ी बैंक में होता है उसके लिए करते हैं। जैसे कि आप कोई मेंबर आया, उसने अपना पैसा सोसाइटी में जमा किया। सोसाइटी क्या करती है, उस पैसे को किसी बड़ी बैंक में या उन सब का इकट्ठा पैसा उठा के किसी बड़ी बैंक में अपनी एक एफडी करा देती है। उससे होता क्या है कि सोसाइटी या सेक्रेटरी या आपका जो पैक्स है उसका एक इनकम का सोर्स बन जाता है जिससे वह पैसे कमाता है। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूं कि इसका एक्चुअल में काम क्या है। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल खोलेंगे। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आता है एप्लीकेशन, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिन्यूअल, फोरक्लोजर और क्लोजर। इसके अलावा आपको शेयर और शेयर रिडीम का ऑप्शन अलग से देखने को मिलता है। हम इसमें एरो वाइज देखकर चलेंगे। जैसे कि मानो आप कभी किसी बैंक में गए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एफडी खुलवाने के लिए काउंटर पर जाते हैं। काउंटर वाला आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देता है और बोलता है कि आप पहले इसे फिल करके आएँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम सीधा ट्रांजैक्शन पर जाएंगे, यानी कि हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसका अमाउंट भी हमें जमा करना है। उसके लिए हम ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पर जाएंगे। ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पर जाने के बाद अगर जो आपकी एफडी है वो कंप्लीट हो गई है तो आप उसको इंटरेस्ट रिसीव करके रिन्यू भी करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसे टाइम से पहले तोड़ेंगे तो हम क्लोजर पर जाएंगे। अगर आप एफडी मैच्योरिटी के बाद तोड़ना चाहेंगे तो हम फोरक्लोजर पर जाएंगे। उसके अलावा आपको रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन भी मिलता है जहां से आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, ट्रांजैक्शन, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट रिन्यूअल। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट ये सेम ही होते हैं, बट ज़्यादातर ऑप्शंस हमें जो मॉड्यूल में सामने नहीं दिखते उसके ऑप्शंस लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा होते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम एप्लीकेशन इसमें कैसे बनाते हैं। किसी भी सोसाइटी की कोई एफडी या टर्म डिपॉजिट खोलना हो तो कैसे खोलेंगे। उसके लिए आपके पास एक वाउचर होना चाहिए जिसमें कि सोसाइटी की सारी डिटेल्स होती हैं। जैसा कि मेरे पास एक सोसाइटी का वाउचर है। इसमें अकाउंट नंबर, आईडी नंबर, डेट ऑफ इशूइंग, इन्वेस्टमेंट वो इंटरेस्ट फ्रॉम या पीरियड, आपका सब कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, मैच्योरिटी अमाउंट भी होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी दिया होता है। ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं है तो फिर आप कोई भी एफडी खोलने में समर्थ नहीं रहेंगे। यानी कि आपके पास अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहा तो आप उस एफडी को नहीं खोल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर जाने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का ओवरव्यू देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें मुझे जो खोलना है वो है टर्म डिपॉजिट, एससीबी, डीसीसीबी, रिप्रेजेंटिंग या अदर रिन्यूअल फंड। जो भी आपके पास ऑप्शन है आप उसमें ले सकते हो। मैं गया, उसके बाद आ गया आपका रेफरेंस अकाउंट नंबर। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो अकाउंट नंबर इसमें लिखा हुआ है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कॉपी करके रखी हुई है। इसे मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद बोर्ड रेजोल्यूशन अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद डेट, ट्रांजैक्शन डेट, जैसा कि ट्रांजैक्शन डेट इसमें है 21/2/25, मैं इसी को यही डालूंगा। 21/2/25 को मैंने लॉगिन किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट डेट भी यही है।
डिपॉजिट टाइप हम रखेंगे कॉमुलेटिव, क्योंकि मोस्टली कॉमुलेटिव में ही एफडी होती है। फ्रीक्वेंसी टाइप आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी हम इन्वेस्टमेंट बीच में जमा नहीं करेंगे, ना हम बीच में से निकालेंगे। उसके बाद आपका आ गया इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये सारा मैंने एक्सेल में पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। नंबर ऑफ डेज इसमें मैं लिख दूंगा 666, इसमें मैं देख लूँगा वाउचर में 666 दिन के लिए ये एफडी खोली गई, मैं इसमें 666 डाल दूंगा। पीरियड ऑफ मंथ्स इसमें 22 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि डिटेल्स मैंने आपसे बोला, आपको पहले से सेलेक्ट करके रखनी होगी, यानी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसमें मांगता है आपके पास पहले से होनी चाहिए। इंटरेस्ट आपको इतना नहीं लेना है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट है 18188, तो मैं इसे डाल दूंगा। डालने के बाद मैच्योरिटी डेट भी आ गई। मैं मैच्योरिटी डेट अगर गलत है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे 17/10/2028 है, बट ऐसा नहीं होगा, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के लिए मैं लूँगा इसे 29/12/2026, सॉरी 19/12/2026 को ये मैच्योर हो जाएगी। आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें पता चला कि हमने अपनी एप्लीकेशंस को, सॉरी जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म हमारा फिल हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे ट्रांजैक्शन पर, यानी कि जो भी हमने एफडी बनाई है उसकी हमें ट्रांजैक्शन भी करनी होगी। तो जो हमने सेलेक्ट किया था हम पहले से लेंगे, अकाउंट नंबर जो अभी मैंने डाला वो, उसके बाद रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी है वो आपको शो होने लगेगा। इन्वेस्टमेंट ये सारे अमाउंट। वाउचर टाइप हम रखेंगे ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्यों? क्योंकि हम इसे सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। सारी डिटेल्स आपको दिख रही है। सोसाइटी वाउचर नंबर अगर आपके पास है तो डाल देंगे, नहीं तो जो इसमें वाउचर आ रहा है 3224 हम इसको डाल देंगे 3224। बैच आईडी आ गई आपकी। बैच अमाउंट अभी आया नहीं है, कंफर्म होने के बाद ये भी आ जाएगा। हम इसे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हम वापस होम स्क्रीन पर आएंगे। होम स्क्रीन पर आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सेविंग अकाउंट से इसका पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए हम FAS मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि सोसाइटी का जो अमाउंट है, जो सेविंग का अकाउंट होता है, वो FAS में पड़ा हुआ होता है। सबसे पहले हम होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद हम FAS में जाएंगे। FAS में जाने के बाद प्रीपेयर वाउचर और अदर ट्रांसफ़र पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद हम देखेंगे हमारे पास इसमें कई ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि आप जनरेट न्यू बैच, यह एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपको सामने क्रेडिट दिख रहा है, नीचे डेबिट, हम दोनों को एक साथ यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले से एक बैच बनाया हुआ है, तो हम जनरेट न्यू बैच पर जाकर उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर डेबिट हो रखा है, हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये ऑप्शन उनके लिए होता है जो एकदम नए होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि हमें क्रेडिट करना है या डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट का अमाउंट ऑलरेडी शो कर रहा है, हमें क्या करना है? क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? नीचे जाकर क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सेविंग को सर्च करेंगे। सेविंग लिखते ही यहाँ पर सेविंग अकाउंट आ जाएगा और उसमें हम नरेशन डाल देंगे FD, और जितना अपना अमाउंट है उसको भर देंगे। भरने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब आप कहेंगे कि हमने इसका सेविंग से ही पैसा ट्रांसफ़र क्यों किया है? आप जब पैक्स की डे बुक निकालेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि ये पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। अगर पैसा कैश में ट्रांसफ़र हुआ है तो आप उसे कैश में जमा कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो जहाँ से भी आपके पास डे बुक में ऑप्शन आए वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको एक वाउचर शो करेगा। प्रिंट वाउचर करके मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक वाउचर है, टर्म डिपॉजिट किया गया है 1,20,000 का, और सेविंग अकाउंट से हमने 1,20,000 इसको दे दिए हैं। उसके बाद हम वापस होम पर जाएंगे। इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट की एंट्री कंप्लीट होती है। इन्वेस्टमेंट का जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पैक्स या सोसाइटी द्वारा इनकम के लिए या कोई एक्स्ट्रा उसके लिए खोलते हैं। अगली वीडियो के लिए
हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।